गर्म हो और नीचे भी गर्म हो और चुनावी टेम्परेचर मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर एकदम गर्म हो। चुनाव 80 की 80 सीट यूपी में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। वो दगे हुए कारतूस हैं, वो दगे हुए कारतूस हैं, वो फायर नहीं हो सकता। इधर हम लोग जो कह रहे हैं जनता के बीच में, उसको हम लोग कर भी रहे हैं। थी तो समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार कही जाती थी, तो वही पार्टी है ना जो उसमें लोग हैं। आपने शिवपाल जी के बयान को सुना होगा। शिवपाल जी जब अलग थे तो शिवपाल जी ने कहा था कि अब समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है, अब इसमें गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले शराब माफिया गुंडे आ गए हैं। सही मायनों में बलिया लोकसभा की सेवा करना चाहता है। बलिया लोकसभा की सेवा करने का जज्बा हमारे नीरज शेखर जी के दिल में है। उसी के इस जज्बे को और बढ़ावा और मजबूती देने हमारे ओम प्रकाश राजभर जी आज इस मंच पे आए हैं। उन्हीं को इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, आपके जो भी काम होंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नीरज शेखर करेगा। चाहे मेरे को मंत्री जी को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और बलिया का और गाजीपुर का काम कराएंगे। मैं आपको बता दूं, वो लाख पार से जीतेंगे। कितना कोई चिल्लाई, नीरज भाई जीत के दिल्ली जाई। क्षेत्र बलिया में है और बलिया में आज करनई गांव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर के सपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दानिश आजाद अंसारी एक बृहद सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं मंच सजा हुआ। मंच पर उपेंद्र तिवारी, पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और वर्तमान मंत्री दानिश आजाद अंसारी, ओम प्रकाश राजभर समेत जिले के जिला अध्यक्ष संजय यादव समेत अनेकों गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में सुभाषपा के कार्यकर्ता पीले गमछा लेकर के बैठे हुए हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि भगवा गमछा में भगवा रंग में रंगे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साइड हो जाना भैया। माननीय नीरज शेखर जी को बड़ा माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सही मायनों में बलिया लोकसभा की सेवा करना चाहता है। बलिया लोकसभा की सेवा करने का जज्बा हमारे नीरज शेखर जी के दिल में है। उसी के इस जज्बे को और बढ़ावा और मजबूती देने हमारे ओम प्रकाश राजभर जी आज इस मंच पे आए हैं। उन्हीं को और बल देने हमारे उपेंद्र तिवारी जी। और वो काम धरातल पे हो, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, आपके जो भी काम होंगे, जो भी विकास के कार्य होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नीरज शेखर करेगा। चाहे मेरे को मंत्री जी को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और बलिया का और गाजीपुर का काम कराएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। ये समय है, डबल इंजन की सरकार बनने वाली हम लोग की फिर से, और ये काम करेगी बलिया के लिए, गाजीपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए। मुझे इसका पूरा विश्वास है। मैं फिर से आदरणीय कि भारत माता कौन है जिसका हम लोग जय जयकार करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, ऐसे लोगों को सत्ता में मत ले आइएगा जो ये पूछते हैं भारत माता की कौन है। ये कहते हैं कि आने पे राम मंदिर हटा देंगे, ये कहते हैं कि धारा 370 फिर से लागू कर देंगे, ये कहते हैं कि सीए का कानून हटा देंगे। मैं अनुरोध करता हूं आपसे, अगर भारत का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो कमल पर बटन दबाइए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। यही अनुरोध और विनती आपसे कर रहा हूं। मैं ऊपर भी गर्म हो और नीचे भी गर्म हो और चुनावी टेम्परेचर मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर एकदम गर्म हो। जनता चुनाव लड़ रही है। अभी आपने देखा कि फेफना के लोग आए थे। अभी उधर जहूराबाद बाकी है, मोहम्मदाबाद बाकी है, सदर बाकी है। पूरा चुनाव 80 की 80 सीट यूपी में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लगातार नेताओं का फटाफट बयान चल रहा है।
आप क्या पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहेंगे, कौन सा बयान देना चाहेंगे? वो फटाफट फटाफट ऐसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो दगे हुए कारतूस हैं वो दगे हुए कारतूस हैं, वो फायर नहीं हो सकता। इधर हम लोग जो कह रहे हैं जनता के बीच में, उसको हम लोग कर भी रहे हैं। मोदी जी के आप देख लीजिए, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ किसान सम्मान निधि के साथ साथ आपने देखा उज्ज्वला योजना जनता के बीच में, उसका लाभ, राशन जनता के बीच में। आपने देखा कि हम लोग भी अपने स्तर से आज बिजली की गारंटी है। पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश बिजली के बिल से परेशान है। हम लोग सोलर पैनल के सहारे हम लोग पूरे प्रदेश में 75% सब्सिडी देकर घर घर पे पैनल लगा करके हम बिजली फ्री देने की तैयारी में हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि अखिलेश जी और राहुल जी के जनसभा में इतनी उमड़ पड़ रही है भीड़ कि लगातार भगदड़ हो जा रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। आजमगढ़ में भी वही हाल हुआ, आज आजमगढ़ में भी वही हाल हुआ और इलाहाबाद में भी हुआ। देखिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार कही जाती थी, तो वही पार्टी है ना जो उसमें लोग हैं। आपने शिवपाल जी के बयान को सुना होगा। शिवपाल जी जब अलग थे तो शिवपाल जी ने कहा था कि अब समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है, अब इसमें गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले शराब माफिया गुंडे आ गए हैं। ये शिवपाल यादव के बयान थे जब वो अपनी पार्टी समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे, तब उनके बयान है। तो वही लोग वहाँ हैं तो कुर्सी तोड़ेंगे, मंच तोड़ेंगे, मारपीट करेंगे। लेकिन यहाँ आपने देखा, यहाँ शिष्टाचार है, व्यवहार है, अनुशासन यहाँ है। हम लोग अनुशासन में रह करके प्रदेश और देश की जनता का सेवा करना है। चंद्रशेखर जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं और बागी का बलिया का बगावती तेवर चंद्रशेखर जी में था, वो देश प्रदेश की राजनीति की हवा बदलने वाले थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपको बता दूं, वो लाख पार से जीतेंगे। कितना कोई चिल्लाई, नीरज भाई जीत के दिल्ली जाई तो काहे परेशान हैं। वो एक जने बार बनावत रहे नाऊ, एक जने का वो पूछलस कि कै बार तक बनाओ थे, नीचे में गिरा था गिन। वह हाल ही लोग कहो। आप बताइए, पिताजी के विरासत पे सीएम बने, इतना मेहनत किए कि एमपी हो गए, फिर इतना मेहनत किए कि एमएलए हो गए, अब इतना मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं से पूछिए अब का बनवा।